जो एक बड़ा केस हुआ था 2023 में, और उस संदर्भ में दानापुर में केस नंबर 1571/23 आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं और भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। तो उसी में ये रणधीर सिंह जो थाने का टॉप 10 अपराधी था, लंबे समय से वांछित भी चल रहा था, इसकी गिरफ्तारी की गई है और ये एक कुख्यात अपराधी रहा है। पूर्व में भी इस पर नौबतपुर थाना में केस नंबर 378/20 दर्ज है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना के दानापुर कोर्ट परिसर में बीते 15 दिसंबर 2023 को छोटे सरकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दरअसल इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो कोर्ट परिसर के अंदर तब हड़कंप मचा था जब पेशी के दौरान छोटे सरकार को अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस मामले में पटना पुलिस ने खुलासा करते हुए लगभग 7 से 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया और जेल भेजा था। इस मामले में मुख्य किरदार निभा रहे और लाइनर की भूमिका में संलिप्त रणधीर कुमार को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना पश्चिमी एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया है कि इस लाइनर रणधीर कुमार को डीआईयू की टीम और पटना पुलिस की साझा कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है, जिसके लगातार तलाश पटना पुलिस की जारी थी। और इसी कड़ी में एक अहम सूचना मिली कि रणधीर कुमार पटना आया हुआ है, जिस मामले में कार्रवाई करते हुए रणधीर कुमार को गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले की क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पटना पश्चिमी एसपी भानु प्रताप सिंह। आइए सीधे सुनवाते हैं आपको। और उल्लेखनीय है कि 15 दिसंबर 2023 को विभाग न्यायालय दानापुर में एक काराधीन कैदी छोटे सरकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जो एक बड़ा केस हुआ था 2023 में, और उस संदर्भ में दानापुर में केस नंबर 1571/23 आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं और भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। तो उसी में ये रणधीर सिंह जो थाने का टॉप 10 अपराधी था, लंबे समय से वांछित भी चल रहा था, इसकी गिरफ्तारी की गई है और ये एक कुख्यात अपराधी रहा है। पूर्व में भी इस पर नौबतपुर थाना में केस नंबर 378/20 दर्ज है एनडीपीएस की धाराओं के अंतर्गत। दूसरा इसमें इस पर बीटा में ही 131/14 302 का एक अन्य मुकदमा इस पर दर्ज है। और उल्लेखनीय है कि इस संदर्भ में जो केस हुआ था जिसमें छोटे सरकार की गोली मार के हत्या कर दी गई थी, अब तक 8 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा गया है। ये इसमें 9वां अभियुक्त है और इसका विवरण और भी इस तरह से है कि ये गैंग वॉर था, जिसमें मानिक गैंग और पांडव गैंग के दोनों जो पक्ष से आपस में लड़ रहे थे लंबे समय से, और एक वर्चस्व की लड़ाई थी दोनों के बीच में। रणधीर मानिक गैंग से संबंध रखता था और इस हत्याकांड में इसने एक सक्रिय लाइनर की भूमिका निभाई थी। उस समय पर इसने सैम और एडी जो शूटर थे इस कांड के, उनको हथियार भी मुहैया कराया था, और जो नीतीश था उसके इसने मिलवाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इन जो छोटे सरकार था वो पांडव गैंग का था और आपस में वर्चस्व की लड़ाई थी, उसको ये मारना चाहते थे और मारने में सफल भी रहे थे। अभी इसमें 4 अभियुक्त बचे हुए हैं और इसमें डीआईयू की टीम कार्रवाई कर रही है। जो बचे हुए अभियुक्त हैं उनकी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। जाहिर सी बात है, आपने सुना इस पूरे घटनाक्रम को बताते हुए पटना पश्चिमी एसपी ने साफ तौर पे बताया है कि आपसी वर्चस्व में 2 बड़े गिरोह के सदस्यों की वर्चस्व चल रही थी, जिस मामले में कहीं ना कहीं छोटे सरकार को गोलियों से कोर्ट परिसर में ही भून दिया गया था, जिस मामले में अब तक पटना पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं बताया जा रहा है कि इस मामले में अभी भी 4 अभियुक्त फरार हैं, जिसकी तलाश पटना पुलिस की जारी है। ऐसे में देखा जाए तो मनोज मानिक और पांडव गिरोह के बीच हुए वर्चस्व में छोटे सरकार की हत्या हुई थी और कहीं ना कहीं की तहकीकात में रणधीर कुमार को डीआईयू और पटना पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल फरार अभियुक्तों की तलाश अभी भी पटना पुलिस की जारी है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।